शांति, पीस, साइलेंस है बहुत ही सिंपल शब्द और बहुत ही कॉमनली यूज़ किए गए शब्द है, परंतु इसकी शक्ति अपरम अपार है। और इसीलिए कहते हैं कि साइलेंस इज़ गोल्डन, स्पीच इज़ सिल्वर। साइंस की करामत तो आज हम जग में देख ही रहे हैं, परंतु साइलेंस साइंस की जननी है, माँ है। और इसीलिए साइलेंस की शक्ति की करामत को अच्छी तरह से जानना है और उसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए, अनुभूति कराने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय दिव्या बहन। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि आदरणीय दिव्या बहन का स्वागत करें फूलों से, और आप सभी करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करेंगे। कहते जल में देखी है निर्मलता, जल में देखी है निर्मलता, सागर में देखी है गंभीरता, पर्वत में देखी है अडोलता, और आप में देखी है अद्भुत दिव्य अलौकिकता, अद्भुत दिव्य अलौकिकता। तो ऐसे अलौकिक दिव्य व्यक्तित्व आप ही के द्वारा आज हम शांति की करामत क्या है, उसकी अनुभूति कैसे कराए जाए, कैसे किया जाए, तो हम सुनते हैं पहले दिव्या बहन से और फिर अनुभव भी करेंगे। तो लीजिए आदरणीय दिव्या बहन। ओम शांति। पावर ऑफ साइलेंस। शांति इस सारे विश्व का प्रिय विषय है। व्यक्तिगत भी हर व्यक्ति को शांति व प्रिय है। आप सब भी जो माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में पहुँचे हो, ये भी एक शांति की शक्ति की अनुभूति के लिए, क्योंकि साइलेंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसकी आवश्यकता हर वर्ग के व्यक्ति को है, हर एज वालों के लिए आवश्यक है, हर स्टेटस वालों के लिए, हर धर्म, जाति और हर भाषा वालों को शांति की आवश्यकता है। लेकिन सच्ची शांति कौन सी है? कई बार हम देखते हैं अपने जीवन में, चाहे परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, तो घर में दो व्यक्ति हैं, मनमुटाव हो गया, घर में बिल्कुल साइलेंस है, शांति है। क्या ये शांति प्रिय लगती है? इसमें नाराजगी भरी है, दुख है, नफरत है, घृणा भाव है। शांति तो है, आवाज नहीं है, वाणी शब्द नहीं है, शांति है। लेकिन ये शांति, ये प्रिय नहीं है। स्मशान में चले जाते हैं, वहां भी शांति है, लेकिन वह शांति जिसमें शोक समाया हुआ है, डरावनी शांति,
वो शांति भी हमें पसंद है। किसी को कहें कुछ घंटे स्मशान में बैठो, शांति के लिए लोग गार्डन में चले जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे, स्मशान में जाएंगे। शांति तो है। हो सकता है कि मंदिर में तो शोर भी हो, स्मशान में शोर नहीं है, लेकिन वहाँ कोई शांति प्राप्त करने के लिए नहीं जाता है। फिजिकली हमारा शरीर भी सुबह से लेकर के रात तक हम इस बॉडी से काम लेते हैं, थक जाता है। हमें क्या चाहिए? विश्राम। कहते शांति से अभी मुझे सोने दो, कहते हैं ना ऐसे। इस तन को भी शांति की जरूरत है। ऐसे मन भी रात दिन सोचता रहता है, तो वो भी तो थकेगा। तन थकता है, मन नहीं थकता। कई बार सोच सोच के इतने थक जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं कि अभी कोई मुझे कुछ भी ना पूछे, मेरे सामने कोई ना आए, मेरे से कोई बात ना करे। क्यों? मन से थक गए। शांति मन को भी चाहिए, सबको उसकी आवश्यकता फील होती है। अभी अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, शांति की अनुभूति के लिए स्थिरता की आवश्यकता है। इस हॉल में जितने भी भाई बहनें बैठे हैं, कुछ मिनट के लिए सब शरीर को हिलाए नहीं, स्ट्रेट बैठ जाइए, एक ठीक पोजीशन में, और शरीर को हिलाना नहीं है। अपने नेत्र को भी हिलाना नहीं। सामने एक पॉइंट लाइट है, वह केंद्रित कर दो, जो उसे हिलने की आवश्यकता नहीं। तन स्थिर, मन को भी स्थिर करते हुए चेक करो। कहाँ से कोई आवाज सुनाई दे रही है? कोई आ रहा है, उनके पग की आहट, और मन को शांत करें। कोई आपस में बात कर रहे हैं, वो आवाज पक्षियों की आवाज, बाजू में बैठे हुए
उनकी श्वास लेने की आवाज़, ये चीज़ें पहले भी हो रही थी, लेकिन मुझे उसका एहसास नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने मन को स्थिर और शांत किया, बहुत बारीक आवाज भी सुनाई देने लगी। मन में अवेयरनेस आ गई। मन स्थिर, शांत होने से पूरे हॉल में स्थिरता और शांति का वातावरण बन गया। शांति महसूस हो रही है, स्थिरता फील हो रही है। इस तरह से हम अपने तन को, मन को स्थिर और शांत करते हैं तो सूक्ष्म आवाज़ों के प्रति हमारा ध्यान जाता है। थोड़े समय के लिए हमें शांति महसूस होती है, लेकिन जो मैंने आगे बताया कि सच्ची शांति किसको कहें, जिस शांति में 7 गुण समाये हुए हो, जैसे श्वेत रंग जो एक शांति का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, ऐसे ही सच्ची शांति में कई गुण समाये हुए हैं। जैसे आगे हमने देखा नाराजगी वाली शांति, लेकिन उसमें सुख नहीं है। स्मशान की शांति में खुशी नहीं है, लेकिन हर आत्मा का स्वधर्म और स्वगुण वह शांति है। और इसीलिए आप देखिए, अशांति फैलाने वाला व्यक्ति वो भी शांति का चाहक है। भले वो फैलाता अशांति है, लेकिन उन्हें भी शांति चाहिए। शांति की लेन देन के बिना आत्मा को चैन नहीं आता है। सच्ची शांति की अनुभूति नहीं होती है। आप अपनी लाइफ में भी देख लीजिए,
सारे दिन में आपने अपने बोल से किसी को खुशी दी, शांति दी, आपके कर्म द्वारा शांति लगी कि हास आपने ऐसी बातें सुनाई जो मेरा अशांत मन वह शांत हो गया। आपने ऐसा कार्य किया जिससे मेरे मन को शांति मिली, शांति दी और शांति हमने ली। कितनी खुशी होती है। आत्मा स्वयं शांति की चाहक है और जब आत्मा अपने ओरिजिनल गुण में स्थिर होती है तब उन्हें वो शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा के पिता परम आत्मा भी शांति के सागर हैं। शांति हम आत्माओं का निवास स्थान है। शांति के देश से हम सब यहाँ आए हैं। तो वो अनुभूति है आत्मा के पास, तो वो अनुभव आत्मा को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। इसलिए जब संकल्पों से, चिंतन से उस शांति के देश की तरफ आगे बढ़ते हैं, इतनी सुंदर अलौकिक दिव्य शांति का एहसास होता है। और उस शांति में, अनुभूति में अंतर आत्मा को आनंद आता है। उस शांति में स्नेह की फुहारें निकलती है, शक्ति की किरणें महसूस होती है, प्योरिटी की, पवित्रता की अनुभूति होती है। आनंद आता है, सुख भासता है, क्योंकि इस शांति में सर्व प्रकार के रस समाये हुए हैं। अकेले शांति नहीं है, उसमें कई गुण और कई शक्तियों का समावेश होता है। और इसलिए हम शांति में बैठते हैं तो एक शक्ति को भर रहे होते हैं, एक एनर्जी फील करते हैं। अधिक बोले, चिल्ला के बोले, जोर से बोले, एनर्जी, ताकत हमारी समाप्त होती है। लेकिन आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, बोल रहे हैं, शब्दों का प्रयोग है, लेकिन वह शब्द खुद को भी शांति प्रदान करते हैं
और वो शब्द जो भी सुनता है उनको भी शांति की अनुभूति होती है। वास्तव में शब्दों का प्रयोग वो तो आवाज है, लेकिन गहरी शांति की अनुभूति के साथ वो शब्द जब बाहर आते हैं तब महसूस होता है कहीं बहुत दूर दूर से आकाशवाणी हो रही है, और उस वाणी को सुनकर मुझे चैन मिल रहा है, शीतलता मिल रही है, शक्ति मिल रही है। ऐसी अनुभूति होती है। और इन शब्दों के द्वारा अनेक आत्माएं जितने भी हमारे संपर्क संबंध में आए, वह महसूस करेगा कि ये तो शांति की दूत है, कहाँ से आए हैं। सिर्फ इनको देख भी लेते हैं तो भी शांति मिलती है, क्योंकि शांति में शक्ति है। लेकिन हम करते क्या हैं? बिना जरूरत भी हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा हो, जिसमें मेरा कोई रिश्ता या कनेक्शन न हो, फिर भी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, वैसे क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसे प्रश्नों में चले जाते हैं, चिंतन में चले जाते हैं, और हमारी शांति का भंग होता है, एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमारी एक दादी जी कहती है कि ये क्यों, क्या, कैसे, ये कौवे हैं। कौवे की आवाज़ आपके शांति को भंग करती है। कोयल की स्वीट आवाज़ मीठी लगती है, आवाज़ सुन के सुकून सा मिलता है। इसलिए हमारे रोजाना जीवन में जहाँ मेरा कार्य नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वहाँ मेरे मन को मुझे इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। उससे भी शांति आपकी सेव होगी। धन की बचत करते हैं, वस्तुओं की बचत करते हैं, शांति को सेव करके नहीं रखना है। आवश्यक है वो, लेकिन इस शांति की अनुभूति कैसे करें? क्या विधि है? मन के सोच पर ही शांति और अशांति का आधार है। हम चुप होते हैं, अकेले कमरे में होते हैं, लेकिन हमारे विचारों में तूफान है, सोच में अशांति है, परेशानी है, टेंशन है। तो कोई न होने पर भी
कोई आवाज़ न होने पर भी मुझे शांति फील नहीं होती है। अकेला अकेला कमरे में बेचैन और मोमेंट, जितने मन के विचारों की मोमेंट, उतना ही उस व्यक्ति का तन भी हलचल हलचल में होगा। ऐसा महसूस करते हैं ना? इसलिए मन पर मदार है, लेकिन हम बाकी कई चीज़ों पर अटेंशन देते हैं। लेकिन मेरे मन में जो सोच चल रही है, जो विचारधाराएं चल रही है, उस पर मेरा ध्यान है, वहाँ अटेंशन है, वहाँ कोई सिक्योरिटी है। जिस सोसाइटी में, जिस बंगलों में, जिस फैक्ट्री में, ऑफिस में वर्क करते हैं, वहाँ सिक्योरिटी टाइट। उसके बाद भी घर का दर खोलने के लिए सेफ्टी डोर से पहले देखते हैं, पहचानते हैं, जरूरी है इस व्यक्ति को अंदर लें या नहीं लें, दरवाज़ा तब खोलेंगे। लेकिन हमारे मन के संकल्पों में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। आज रोड पर जर्नी करो तो भी चेक ना आता है। फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में जाओ तो कारों की चेकिंग, शरीर की चेकिंग, पर्स की चेकिंग होती है, फिर एंट्री। पेशेंट को मिलने जा रहे हो तो भी, या हमारे मन में उत्पन्न होने वाले सोच की कोई चेकिंग नहीं, उधर कोई सिक्योरिटी नहीं। और इसीलिए ही कई बार बैठे बैठे कई वर्षों पहले की कई घटनाएं, कई बातें यदि विचारों में आ गई तो व्यक्ति क्या होता है? परेशान हो जाता है। अभी तो चैन से बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्रकार के सोच अंदर एंटर हो गए जिससे परेशानी, बेचैनी, अशांति, टेंशन बढ़ने लग गया। अब कोई ऐसा माहौल भी नहीं है, लेकिन खुद के ही विचार खुद को डरा रहे होते हैं। हमारे खुद के सोच ही हमें तनाव में ला रहे होते हैं। उसका प्रभाव हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उसका प्रभाव हमारे अपने आप पर भी पड़ता है, हमारे चेहरे पर भी पड़ता है, हमारी आँखों पर भी पड़ता है, और हमारे बोल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उस समय पर मन स्थिर नहीं, हलचल है, अशांत है। कितना भी चाहे शांति से बोलना, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। समझ है, शांति से बोलना है, लेकिन नहीं बोल पाते हैं। रूहानियत से, प्यार से देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सोच का प्रभाव मेरी
इंद्रियों पर भी पड़ता है और उस प्रभाव मेरी हेल्थ पर भी पड़ता है। उतना ही नहीं, लेकिन मैं जहाँ उपस्थित हूँ उनके आसपास के एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में भी हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए संकल्पों की चेकिंग चाहिए। परमात्मा में बहुत अच्छी बात यहाँ सिखाते हैं कि जो सोच उत्पन्न होता है तो उस पर भी सोचो कि ये विचार उत्पन्न करके शब्दों में, एक्शन में लाने जैसा है। सोच पर भी सोचो, फिर एक्शन में लाओ। हमारे मन में तो जो आया वो हम बोल देते हैं, जो आया वो हम कर लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है, कोई चेकिंग ही नहीं है। कई जगह पर नो एंट्री के बोर्ड लगे रहते हैं। यहाँ ये विचार आए एक्शन में लाने के लिए, ये विचार एक्शन में लाने जैसा नहीं है, नो एंट्री है नहीं। कभी हमने अपने मन के प्रति ध्यान ही नहीं दिया है और फिर हमारी कंप्लेन होती है, मन चंचल है, बंदर जैसा है। जिस पर किसी का कोई अंकुश न हो वो व्यक्ति की लाइफ कैसी होगी, समझ सकते हो ना? जिसको कोई दिशा देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे व्यक्तियों की लाइफ किस प्रकार की होगी? कोई कंट्रोल नहीं किसी भी कर्म पर। इसलिए योग की और शांति की अनुभूति की एक मेथड है कि जो अभी अभी हम प्रैक्टिस करें कि मन वर्तमान समय पर, इस पल, इस घड़ी क्या सोच रहा है। आपका अटेंशन उस पर हो। मैंने देखा है कि जब हम उस पर अटेंशन देते हैं तो हमारी सोच की जो गति है, स्पीड है, वह स्लो हो जाती है। और मेडिटेशन वो चीज़ है कि मन में विचार तो उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन मन में क्या विचारों को लाना है और किस दिशा में उसको ले जाना है, वो मुझ आत्मा के हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। आप कार को चलाते हो, बहुत तेजी से, स्पीड से जा रहे हो और कोई अचानक कह देता है कि लेफ्ट टर्न, तो आप क्या करोगे? पहले वो गाड़ी की स्पीड को कम करेंगे। ड्राइविंग करने वाला कहता है कि लेफ्ट लेना हो उसके पूर्व मुझे बताओ, उसी समय नहीं तो वो टर्न नहीं ले सकता। उस स्पीड को कम करके फिर उस मोड़ पर जाएं। सेम बात हमारे मन के विचारों की भी है कि मन को स्थिर, शांत करें, उसी पर एकाग्रता से हमारी विचारधाराओं पर हमारा अटेंशन हो तो अपने आप में मन शांत होगा। और जब
मन शांत होता है, उसके बाद हम अपने चिंतन की धारा को बदली करें। सोच को स्टॉप नहीं कर सकेंगे, सोच की क्वालिटी को बदली कर सकते हैं। कई बार शॉप से कुछ हम खरीदते हैं और कहते हैं कि भाई हम घर ले जाते हैं, यदि ना पसंद आया तो आप रिटर्न लेंगे? कहते रिटर्न जरूर होगा, लेकिन उसकी बदली में दूसरा कोई माल आपको लेना होगा। रिटर्न ही कर दो, ये नहीं चलेगा। इससे मन वह सोचेगा तो जरूर, लेकिन विचारों की क्वालिटी में हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए जो सुबह के समय जो आपको राजयोग शिविर के सेशन लिए जाते हैं, जिसमें 2 सेशन आपके हुए हैं, आत्मा का और परमात्मा का। और हमारे मन को अभ्यास है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा मन यात्रा करता है। यहाँ बैठे हो आप, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप अपने वर्क प्लेस पर चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ। जो आपकी ऑफिस या वर्क प्लेस है, उसका पिक्चर आपकी बुद्धि में निर्माण होता है। आपकी टेबल, आपकी कुर्सी, आपकी फाइल, आपके टेलीफोन, जो जो भी ऑफिस में है, सब चीज़ों को देखो तो शरीर यहाँ है, लेकिन मन कहाँ चला जाता? ऑफिस में पहुँच जाते हैं हम। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मन का जाने का अभ्यास है, लेकिन वो अपनी मर्जी से जाता है। और मेडिटेशन वह है कि आत्मा के डायरेक्शन के अनुसार मन जाए, अपनी मर्जी से नहीं। यही है मेडिटेशन। तो अभी हम थोड़े समय के लिए उस गहरी शांति का अनुभव करेंगे। सबसे पहले इन शरीर से न्यारे मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं एक श्वेत प्रकाश एक शक्ति हूँ। इस देह में मैं प्रकृति के बीच विराजमान हूँ।
मुझे आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति है। शांति में रहना ये मेरा धर्म, ये मेरी धारणा है। चाहे मैं चल रही हूं इस तन को लेकर, कहीं कर्म कर रही हूं, सुन रही हूं, सुना रही हूं, चाहे मैं देख रही हूं, लेकिन शांति में स्थित होकर मैं सारे दिन के मेरे कर्म को करूंगी। शांति मुझ आत्मा को अति प्रिय है। क्यों नहीं मैं शांत रहूं? मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शांति के देश के निवासी है। मैं आत्मा भी उसी शांति धाम की निवासी हूं। जहां पर लाल सुनहरी रोशनी ही रोशनी है। बिल्कुल प्योर वाइब्रेशंस है। शांति शांति चारों ओर छाई हुई है। और वहां पर मुझे आत्मा के पिता
ज्योति बिंदु स्वरूप, एक सितारे की तरह जगमगा रहे हैं। मैं आत्मा भी सूक्ष्म निराकार स्वरूप से उनके समीप सन्मुख हूं। मेरे पिता शिव बाबा शांति के, शक्ति के, प्रेम के सागर है। मैं आत्मा भी उस शांति और स्नेह में लवलीन हूं। हम सर्व पर उस पिता परमात्मा के स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। हर एक आत्मा को उनसे शांति और शक्ति की किरणें मिल रही है। ओहो, कितनी एनर्जी! मुझे भी फील होता है कि मैं आत्मा भी शक्तिशाली हूं। और पिता परमात्मा से शांति पाकर मेरी हर कर्मेंद्रियां स्थिर शीतल हो गई है। मेरी हर सोच में शुभ भावना, शुद्धि आ गई है। अब उनसे मिली हुई शांति और शक्ति हम सब मिलकर इस विश्व के दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को शांति की
अनुभूति कराएंगे। हमारे तन मन शांत होने से हम सब के चारों ओर शांति के प्रकंपन निकल रहे हैं। पूरे हॉल में एक शांति के सिवा कुछ भी नहीं। शांति के वाइब्रेशंस हम सब मिलकर फैला रहे हैं और हम स्वयं में उस सुखद खुशी भरी शक्ति भरी शांति की अनुभूति में स्थिर हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें। ओम शांति। सभी को शांति की अनुभूति हुई? जिस किसी को भी हुआ ज़रा हाथ खड़ा कराएंगे। बहुत अच्छा। शांति ही दुनिया में लाएगी क्रांति, शांति ही मिटाएगी सब प्रकार की भ्रांति, शांति ही बढ़ाएगी जीवन की कांति, स्व शांति ही फैलाएगी विश्व में शांति, विश्व में शांति। तो हम आदरणीय दिव्या बहन के बहुत आभारी हैं कि आपने शांति की बहुत मधुर अनुभूति कराई। बहुत बहुत धन्यवाद।